ये कहानी एक ऐसे बूढ़े आदमी की है जिसे अपने दोस्त की बेटी से प्यार हो जाता है और वो दोनों कई बार लगातार एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर दिन दिवाली नहीं होती, वैसा ही होता है। उन दोनों के बारे में लड़की के पिता को पता चल जाता है। अब उन दोनों के साथ क्या होगा, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एक आदमी जिसका नाम जॉन था, वो समुद्र किनारे से कहीं जा रहा था। तभी उसकी नजर वहाँ पर बिना कपड़ों के नहा रही लड़कियों पर पड़ती है। उनमें से एक का नाम जैकी था। जैकी जॉन को देखकर पानी में डुबकी लगाती है। वही अगले दिन जॉन को एक जगह पर किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। वहाँ जाने पर एक बोट में जैकी होती है जो रो रही थी। जॉन देखता है कि जैकी की आंख पर तो चोट लगी हुई है। जॉन जैकी से उसकी चोट के बारे में पूछता है, लेकिन जैकी जॉन पर भड़क जाती है और बोलती है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जॉन जैकी की मदद करना चाहता था, इसलिए जैकी के लिए बर्फ लाने जाता है। लेकिन जॉन के आने पर जैकी वहाँ से जा चुकी थी, इसलिए जॉन अपने घर चला जाता है। और वहाँ पर जॉन देखता है कि उसके घर के दरवाजे पर जैकी की टोपी टंगी हुई है। अगले दिन जॉन समुद्र किनारे बैठा हुआ था। तभी वहाँ से जैकी अपने पिता रॉब के साथ गुजरती है। जैकी को देखकर जॉन उसका हालचाल पूछता है, लेकिन जैकी जॉन को नजरअंदाज करती है, जैसे कि वो अपने पिता से डर रही हो। रॉब जैकी से पूछता है, वो आदमी तुम्हें कैसे जानता है? जैकी बोलती है कि वो तो बस मेरी मदद करना चाहता था। इसलिए उसी रात रॉब जॉन के घर जाता है और अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है। जॉन रॉब की फैमिली के साथ डिनर करता है और वहाँ पर जैकी का भाई डिनर करते वक्त गाने सुन रहा था, जो कि रॉब को पसंद नहीं आता और रॉब उस पर चिल्लाता है। लेकिन ये सब जैकी से सहन नहीं होता और वो रॉब को डांटती है। वही जॉन समझ जाता है कि रॉब अपने बच्चों पर अत्याचार करता है, उसे उनकी कोई भी बात पसंद नहीं है। तभी जैकी जॉन से बोलती है कि तुम्हारे घर चलो, मुझे मेरी टोपी वहाँ से लेनी है। जाते वक्त रास्ते में जॉन पूछता है कि कुछ साल पहले हमारे घर में एक चोर घुस आया था और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करनी चाहिए थी। तब मेरी माँ ने मेरी मदद करने की कोशिश करी, लेकिन उस चोर ने उन्हें गोली मार दी। तभी से मेरे पिता मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं और हमें टॉर्चर करने लगे हैं। जैकी की बात सुनकर जॉन काफी इमोशनल हो जाता है। आगे वे दोनों घर पहुँचते हैं, जहाँ पर जॉन टोपी लेकर आता है और देखता है कि जैकी वहाँ पर लेटी हुई है। दरअसल जैकी जॉन की तरफ काफी अट्रैक्ट हो गई थी और जॉन के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, इसलिए वो अपने कपड़े उतारती है और जॉन से बोलती है। लेकिन जॉन को ये सब पसंद नहीं आता और जॉन उसे मना करके कपड़े पहनने बोलता है, साथ ही अपने घर चले जाने को बोलता है। लेकिन जैकी बोलती है कि मैं अपने घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि रॉब उसे बहुत मारता है। जैकी रोने लगती है। जैकी को रोते देख जॉन उसे संभालता है, लेकिन जैकी उस बीच जॉन को सीड्यूस करने लगती है। फिर भी जॉन उसे मना करता है और जबरदस्ती अपने घर भेजता है। अगले दिन जॉन जैकी से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जिससे कि जॉन भी जैकी से आए। तभी जैकी खुद को रोक नहीं पाती और वहीं पर अपना पानी हल्का करने बैठती है, जिसे देख जॉन खुद को रोक नहीं पाता और जॉकी पर चढ़ जाता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी उन्हें रॉब की रोने की आवाज आती है। वो सुनकर दोनों को लगता है कि रॉब ने उन्हें ऐसा करते देख लिया है, इसलिए वे डरकर अपना काम अधूरा छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। घर जाते ही जॉन अपना सामान पैक करता है, क्योंकि उसे डर था कि रॉब गुस्से में उसे कुछ कर न दे। तभी वहाँ पर रॉब आता है, जिसे देखकर जॉन डरकर उसके पास जाता है। रॉब बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरा बेटा गायब है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। मतलब रॉब ने जॉन और जैकी को नहीं देखा था। जॉन रॉब के साथ उसके बेटे को ढूंढने लगता है और दूसरी तरफ जैकी अपने भाई के गायब होने के पोस्टर्स लगाती है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी कुछ फायदा नहीं होता। आगे जॉन तालाब में नहा रहा था। तभी वहाँ पर जैकी आती है और अपने कपड़े उतारकर वो भी नहाने जाती है। वहाँ पर जैकी और जॉन एक दूसरे के काफी करीब आते हैं और इंटीमेट होते हैं। सब होने के बाद दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। तभी एक पुलिस वाला और रॉब उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। ये सब देखकर रॉब को काफी गुस्सा आता है और वो जैकी को बहुत का इंतजार करता है। जॉन के बाहर आने पर तुरंत रॉब उस पर हमला करता है, जिससे कि जॉन जख्मी हालत में अपने घर भागकर जाता है। वहाँ पर जॉन देखता है कि एक बंदर फल खा रहा है। तभी रॉब आकर गलती से बंदर को पत्थर मारता है और जॉन से लड़ने लगता है। उसी बीच वो बंदर गुस्से में रॉब पर हमला करता है और उसे काटकर जख्मी करता है। वो बंदर अब काफी खतरनाक हो गया था, इसलिए जॉन उसे जान से मारता है। आगे वहाँ पर जैकी और वो पुलिस वाला आता है। वे देखते हैं कि रॉब की हालत खराब है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। पुलिस वाला जॉन से बोलता है कि तुमने काफी गलत किया है, फिर भी तुम्हें एक चांस देता हूँ, क्योंकि तुमने बंदर से रॉब की जान बचाई।
पुलिस वाला जॉन को धमकाता भी है कि उनके आने तक तुम ये शहर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। अब जैकी ऐसा तो नहीं चाहती थी, वो जॉन के साथ रहना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपने पिता को हॉस्पिटल भी लेकर जाना था। और उसी वक्त जैकी अपने पिता के साथ उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है और जॉन काफी उदास होकर उस मरे हुए बंदर को अपने गोद में लेकर रोने लगता है। और इसी सीन पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी स्लीपर्स वे की इस मूवी की कहानी, जहाँ पर जैकी जो कि अपने पिता से परेशान थी, उसे कोई दोस्त चाहिए था जिसके साथ वो सब शेयर कर सके। और जॉन वो भी अपनी जिंदगी में अकेला था। उन दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद उन दोनों की किस्मत में ज्यादा देर तक एक दूसरे का साथ नहीं लिखा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले ऐसी नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।